वेस्ट एशिया में भड़कती जंग, आसमान में उड़ती मिसाइलें और साथ ही तेल के ठिकानों पर किए गए धमाके, इन सब का असर अब हजारों किलोमीटर दूर भारत की रसोई तक सीधा सीधा महसूस होने लगा है। सरकार भले ही कह रही हो कि देश में गैस की कोई कमी है ही नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। चंडीगढ़ से लेकर पंजाब तक कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें हैं और लोगों की बढ़ती बेचैनी एक बड़े संकट की आहट देख पा रही है। गैस संकट पर हमारी इस खास रिपोर्ट को देखें। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का 20वां दिन। वेस्ट एशिया में तेल और गैस रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा रहा है। कतर का सबसे बड़ा LNG प्लांट हो या फिर ईरान की सबसे बड़ी साउथ पार्स गैस फील्ड, हर तरफ आग के शोले धधक रहे हैं, जिससे न सिर्फ उत्पादन प्रभावित हो रहा है बल्कि सप्लाई रूट पर भी असर हो रहा है। हालांकि इन सबके बीच भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि देश में तेल और गैस का संकट पैदा ना हो। इसके बावजूद गैस सिलेंडर को लेकर हो रही किल्लत की खबरें सुर्खियां बन रही है। हम आपको चंडीगढ़ के राम दरबार गैस एजेंसी का हाल दिखाते हैं, जहां लोग कई घंटों तक कतार में लगकर सिलेंडर पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एलपीजी की शॉर्टेज है या नहीं, तस्वीरें अपने आप में ये बोलती हैं। हम इस वक्त राम दरबार में हैं, जो कि चंडीगढ़ का एरिया है, और लोग लंबी कतारें लगा के जो है यहाँ पर खड़े हैं और गैस का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं सिलेंडर गिन लूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 22 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 141 142 143 144। सो ये यहाँ पर काउंट है। आप देख सकते हैं कि 144 सिलेंडर जो हैं लाइन में लोग लेकर खड़े हैं। ये सब खाली सिलेंडर हैं जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें गैस सिलेंडर मिले। बारिश हो रही है, लोग बारिश में खड़े हैं, घंटों से लाइन में लगे हैं। तो ये हालात हैं कि 144 सिलेंडरों की लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हालात बताते हैं क्या है, लोग कितने टाइम से यहाँ पर खड़े हैं। हाँ जी, क्या नाम है? अंजार अली जी। हाँ जी, कब से खड़े? सुबह 6 बजे से। इतनी लंबी लाइन लगी है? पहले वहाँ लगी हुई थी, गोदाम में हुआ था, यहाँ है जी। तो भले ही ये स्थिति सीधे जंग का नतीजा न हो, लेकिन वैश्विक संकट का असर स्थानीय स्तर पर कैसे दिखता है, इसकी एक झलक जरूर है। चूंकि ऊर्जा बाजार पूरी दुनिया को जोड़ता है और कहीं भी होने वाली हलचल हर देश के रसोई तक असर डाल सकती है। कह रहे हैं घंटे मारी, 2 घंटे में गाड़ी आ रही है, नहीं मिल रहा है। तो घर पे मुश्किल आ रही है? मुश्किल, कल सिलेंडर खत्म हो गया। तो फिर खाना कैसे बना? होटल से मंगाए। 10 दिन पहले लाइन में लगे, टोकन दिया पूरे दिन में, और फिर आज फिर टोकन लेके गए, नहीं 19 का दिया हुआ था, फिर भी बोले लाइन में लगो जी। खाना दीजिए 2-3 किलो किसी के ले आए थे, 200 रुपए किलो मिल रही है। 5 बजे आए थे, लगे थे। जब उन्होंने कहा कि 2 बजे गाड़ी आएगी, तब फिर चले गए। हम दोबारा आके लगे यहाँ पे। हाँ, 3 घंटा हो गया यहाँ लगे। जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, उसका असर बाजार से होते हुए आम आदमी की रसोई तक पहुंचता है। वेस्ट एशिया में किसी गैस और तेल रिफाइनरियों पर गिर रही मिसाइलें महंगाई की आंच को और तेज कर रही है। नहीं, संडे को लाइन लगाई थी, नहीं मिला। फिर बोले जाओ आपका बुकिंग हो गया, घर पे चले जाएगा 2-3 दिन के बाद। फिर नहीं आया। फिर मैं आज लाइन में फिर लगी। किचन अपना ही ब्लैक में डलवा के चल रहा है, 1-2 किलो डलवा ली हूँ। नहीं है सिलेंडर रहता तो यहाँ पे रहते हैं हम। किचन कैसे चल रहा है?
बाहर से मंगा के खा रहे हैं। मैं 13 तारीख से सिलेंडर के लिए आ रहा हूँ। मैंने कल रेडी वाले से बात करी थी, तब मुझसे बोला मैं तुम्हें 2000 रुपये में ब्लैक में सिलेंडर दे दूंगा। जो रेडी वाला है वो भी इसी गोदाम का है, मैं उसे जानता भी हूँ। फिर मैं उसके पास आया तो बोला कोई बात नहीं, 4 बजे तक गाड़ी आएगी तब मैं आपको सिलेंडर 2000 रुपये में दे दूंगा। जो हाँ ब्लैक पूरी हो रही है। आज मैं सुबह 7 बजे से खड़ा हुआ हूँ। ये हाल सिर्फ चंडीगढ़ का नहीं है, बल्कि पंजाब के कई शहरों और गांवों में इसी तरह के हालात हैं, जहां एलपीजी सिलेंडर अब रोजमर्रा की जरूरत से बढ़कर संघर्ष का प्रतीक बन गया है। महिलाएं छोटे बच्चों के साथ लाइन में खड़ी है। बुजुर्ग भी बारिश और धूप थकान की परवाह किए बिना अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रीजन में एलपीजी का क्राइसिस लगातार जारी है। ईरान वॉर और मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हुआ उसके बाद एलपीजी के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं और ये लाइन देखिए किस तरह बारिश के अंदर, जो भारी बारिश हो रही है उसके अंदर भी लोग खड़े हैं लगातार अपने सिलेंडर लेके, यहाँ इंतजार कर रहे हैं इनको सिलेंडर मिल जाए। और जिस तरह आप कतार देखिए कितनी लंबी लाइन है ये, और एंड तक एजेंसी के बाहर तक ये रोड तक ये लाइन जा रही है और हर बंदा जो है यहाँ गैस सिलेंडर लेने के लिए पहुंचा है। हमने देखा था चाहे पंजाब से तस्वीरें आई, हरियाणा से आई, और अब देखिए चंडीगढ़ में भी यही हालात हैं कि कहाँ दूर दूर तक यहाँ लाइनें लगी हैं और ये सब बरसात में सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे हैं। तो बात करेंगे उनसे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम है सर राकेश सिंह। सर राकेश, सिलेंडर मिल रहा है? सर नहीं मिल रहा है, हफ्ते से बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, भगा रहे हैं, भागो हैं, कुछ नहीं है, माल है नहीं, सामान है नहीं, जाओ बस। कोई नहीं मिल रहा है, बस वो कर रहे, कल होम डिलीवरी हो जाएगा जी, पोस्ट डिलीवरी हो जाएगी, ये हो जाएगा जी। सिलेंडर सर सुबह गाड़ी आई, नहीं मिलती, माल जा रही, ब्लैक जा रही है, नहीं मिल रहा सर। ये इनके मालिक को भी मैंने भेजा हुआ वीडियो। अच्छा ये बताइए आप, हाँ, सिलेंडर मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। कब से बुक किया आपने? मेरा 28 तारीख की बुकिंग है। बहुत दिक्कत है, 3 दिन से गैस नहीं है सर। कल से सुबह से लाइन लगा के खड़ा था, 1:30 बजे इनका सिलेंडर खत्म हुआ, आखिर तक भी दिया इन्होंने, पर हमारे टाइम में सिलेंडर नहीं दिया इन्होंने। सर जैसे बनता है वैसे बन रहा है, इंडक्शन है या किसी चीज से ऐसे बन रहा है। सिलेंडर मिल रहा है यहाँ पे? नहीं मिल रहा, 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, सुबह से खड़े हैं। 1 महीना हो गया। तो फिर कैसे किचन कैसे चल रही है, रसोई कैसे? ये दूसरे वाला सिलेंडर लगा हुआ, वो तो उसी से काम चल रहा है वैसे। हाँ जी, हाँ जी, आप मेरे को हो गए सुबह 10 बजे से 9-10 बजे से लगी हूँ मैं भी लाइन में। तो और भी लोगों से बात करेंगे। इस तरफ देखिए जरा, जो कतार है ये सारा कुछ दर्शाती है अभी किस तरह की लोगों को शॉर्टेज भी आ रही है, दिक्कत भी आ रही है गैस एजेंसीज में। जिस तरह लोग जो हैं वो अपनी जो पीड़ा बता रहे हैं कि सुबह से लाइन में लगे हैं। हाँ जी, हाँ बताइए क्या नाम है? नियामत अली। जी, गैस सिलेंडर मिल रहा है? नहीं मिल नहीं रहा सर, 2 दिन हो गए परेशान करते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, गुड़िया इस करके पढ़ाई करने के लिए मैं छोड़ने के नहीं आया जी स्कूल में जी। हाँ जी, सिलेंडर के लिए इतने परेशान हो रहे जी, बहुत ज्यादा ही। सुबह 5-5 बजे आके परेशान हो रहे सर। हम छोटे छोटे बच्चे ले लेके बारिश में देखो कैसे करें हम परेशान। और ऊपर से शबनम, और ऊपर से हम बुक करते हैं, फिर 6-7 दिन बाद करते हैं, डेट डालते हैं या नहीं डालते सर। तो तस्वीर साफ है, वेस्ट एशिया में जलती रिफाइनरियां और समंदर के रास्ते भारत पहुंचते तेल के जहाज, इन दोनों के बीच आम आदमी की रसोई फंसी हुई है। एक तरफ जंग के मैदान में गिरती मिसाइलें और दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े लोग। ये 2 अलग अलग तस्वीरें जरूर है, लेकिन इनकी कहानी एक है। फिलहाल भारत सरकार हालात संभालने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अगर वेस्ट एशिया में ये जंग और लंबी खिंची तो इसका असर और गहरा हो सकता है, और तब रिफाइनरियों में उठती आग की लपटें सिर्फ अखबारों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि हर उस घर तक पहुंचेंगी जहां रोज चूल्हा जलता है। चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ घरेलू सिलेंडर की किल्लत ने आम लोगों को घंटों लाइनों में खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर की कमी ने उन रसोइयों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है जहां कभी चूल्हा बुझता ही नहीं था। लंगर घर, जहां 24 घंटे बिना रुके खाना बनता है, अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। गैस की कमी के चलते कई जगहों पर फिर से पारंपरिक चूल्हों का सहारा लिया जा रहा है। आज पहला नवरात्रा आया और हम इस वक्त माता मनसा देवी टेम्पल पंचकुला में हैं। एलपीजी जहां क्राइसिस था इनके लिए अब थोड़ी सी राहत है, लेकिन पूरी राहत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लंगर बनाया जा रहा है वो लकड़ी पे भी बन रहा है और सिलेंडर्स पे बन रहा है। ये देखिए, ये जो भट्टियाँ हैं ये लकड़ी के सहारे जलाई जा रही हैं क्योंकि सिलेंडर्स की किल्लत रही है इनको। हम पहले भी आए थे कुछ दिन पहले इनके पास, तब तो बिल्कुल मेन्यू कट डाउन कर दिया था, सिलेंडर 0 था इनके पास। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो है लकड़ी भी है और उस तरफ जो है सिलेंडर्स भी हैं। सो इनको थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है अपना भंडारा चलाने में, लंगर चलाने में, कि लकड़ी भी का इस्तेमाल भी हो रहा है, सिलेंडर्स भी आ गए हैं इनके पास। लेकिन पूरी राहत अभी नहीं है, क्योंकि अगर पूरी राहत होती तो
सारा कुछ इनका सिलेंडर्स पे बनता। लेकिन आज क्योंकि पहला नवरात्रा है, काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पहुँचेंगे माथा टेकने के लिए। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की और बड़ी संख्या में, इसलिए इन्होंने जो लंगर में कोई इनको किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, कोई डिफ़िकल्टी ना आए बनाने में, इसके लिए इन्होंने इंतज़ाम यहाँ पर कर रखे हैं। और ये देखिए अब रोटी मशीन में रोटी भी बन रही है ताकि जो भी लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं वो यहाँ पर लंगर खा सकें। सो ये कम्युनिटी किचन है जहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ पर लंगर खाते हैं और इसके लिए आज इन्होंने इंतज़ाम किया है। हाँ जी सर, हम बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता जी। संजय जी, आप यहाँ पर मैनेजर हैं, सब कुछ यही आप देखते हैं लंगर का। तो कुछ दिन पहले भी हम आए थे, तब सिलेंडर नहीं थे। आज पहला नवरात्रा है माता रानी का, तो आज किस तरह की राहत है आपको? लकड़ी का इस्तेमाल भी हो रहा है, सिलेंडर का भी हो रहा है? जी, हमें सप्लाई मिलनी शुरू हुई है, पूरी तो नहीं, कुछ सप्लाई मिलनी शुरू हुई है और माता के आशीर्वाद से आज हमने नवरात्रों का फुल मेन्यू बना रहे हैं। फुल मेन्यू विद व्रत का भी खाना बन रहा है। तो पहले जब हम आए थे तब हमने देखा था सिलेंडर नहीं थे आपके पास, अब लकड़ी पे बना रहे थे, मेन्यू भी कट डाउन किया था। अब थोड़ी सी सप्लाई शुरू हुई है, लेकिन अभी भी आप लकड़ी का इस्तेमाल जरूर हो रहा है। जी जी, ये करना पड़ेगा क्योंकि सिलेंडर की अभी भी शॉर्टेज है, फुल सप्लाई नहीं है। कितनी रिक्वायरमेंट होती है आपकी सिलेंडर की रोज की? रोज की पहले तो 25-26 ही है, इस टाइम तो 35 के करीब जाएगी। तो अभी कितनी आ रही है आपको सप्लाई? अभी तो 10-15 सिलेंडर आ रहे हैं कुल। उससे थोड़ा सा काम चला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपने सुना भी किस तरह इन्होंने कहा कि रोज़ जो है 25-26 की जो रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन 10-15 सिलेंडर इनको आने शुरू हुए हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो माता मनसा देवी है, यहाँ पर जो लंगर बनाया जा रहा है, सिलेंडर्स पे भी बनाया जा रहा है और लकड़ी पे भी बनाया जा रहा है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो लंगर खा सकें और मेन्यू जो है उनको पूरा मिल सके। पंचकुला से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बस्सी, आज तक। चंडीगढ़ में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों ही शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों को कैथल से पकड़ा गया, तो वहीं दूसरी तरफ इस हत्याकांड के तार कुख्यात गैंगस्टर के साथ भी जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर चरणप्रीत की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वारदात के तुरंत बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए लॉन्च किए गए ऑपरेशन साइलेंट ट्रिगर के तहत एजीटीएफ की टीम ने हरियाणा एसटीएफ के साथ मिलकर कैथल के चौशाला इलाके में कार्रवाई करते हुए दोनों शूटरों को धर दबोचा है। दो शूटर सीगे चंडीगढ़ 9 सैक्टर ਦੇ चीनी मर्डर फ्रॉडलेंट मर्डर से ਉਹਨੂੰ ਅਨਮਾਸਕ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, एडीजी ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਾਨ, एडीजी एजीटीएफ, डीआईजी एजीटीएफ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਚ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਨ 24 ਆਵਰਸ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਅਨਮਾਸਕ ਕੀਤਾ। दोनों शूटरों की पहचान राजन उर्फ पीयूष पहलवान और प्रीतम शाह के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक राजन उर्फ पीयूष पहलवान फिरोजपुर का रहने वाला है और कुछ समय पहले ही मलेशिया से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आया था। वहीं दूसरा आरोपी प्रीतम शाह नवा शहर का रहने वाला है और दोनों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान आरोपियों ने भागने के लिए पुलिस की टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हो गए और अब इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों आरोपी कुख्यात गैंगस्टर लकी पटियाल और बम्बिया गैंग के करीबी बताए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में कल दिन दिहाड़े एक हत्या हुई थी, जिसमें सेक्टर 9 के एक जिम से चमनप्रीत चीनी नाम का लड़का जो बाहर आया, जब वो प्रॉपर्टी डीलर था, उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई। ये ब्लैक फॉर्च्यूनर वही है जिसमें चमनप्रीत चीनी जो थे ट्रैवल कर रहे थे। जैसे वो पार्किंग लॉट से बाहर आए, इसी जो फॉर्च्यूनर थी इसके ऊपर अटैक किया गया। आप देख सकते हैं बुलेट शॉट्स यहाँ के ऊपर साफ फ्रंट के ऊपर हैं, कि ऊपर की तरफ किया और सारा शीशा जो है वो स्मैश किया हुआ है। और ड्राइविंग सीट पे थे। जैसे ही वो चीनी जिनको पॉपुलरली कहा जाता है, जैसे ही वो बाहर आए तो उनके ऊपर मोटरसाइकिल्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। पहले इस तरफ से फायरिंग की, फिर उस तरफ जाकर फायरिंग की, जो कि सीसीटीवी में नजर आया। वहीं दूसरी तरफ हत्या के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में मृतक चरणप्रीत के परिजनों की भीड़ इकट्ठा है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक चरणप्रीत का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हाँ जी, दोस्त हैं जी, बहुत पुराना साडा प्यार सी 10-15 साल तो जी इकट्ठे रहते आ रहे हैं। तो जो कल इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद अभी क्रिमेशन नहीं किया गया है, तो फैमिली की क्या डिमांड है?
ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ, ਫੜ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ। तो क्योंकि आप कह रहे हैं आप बड़े सालों से साथ से, किसी तरह का थ्रेट था उनको? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। थ्रेट थे, एक्सटॉर्शन के थे, किस तरह? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਵਗੈਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ रेसलिंग कराते? ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਗੈਰਾ, ਕਬੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ। इस पूरे हत्याकांड में कबड्डी और कुश्ती के खेल में वर्चस्व वाला एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। चरणप्रीत के बिजनेस पार्टनर बलकार सिंह के मुताबिक कुछ साल पहले भी कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान चरणप्रीत को धमकी मिली थी, लेकिन हाल फिलहाल में उसे इस तरह की कोई धमकी नहीं मिली थी। आपको बता दें कि चरणप्रीत हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर लकी पटियाल ने ली है। ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1% ਵੀ ਜੇ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਰੋਤੀ ਦਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕ 5 ਪੁਸਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਾ ਦਿੱਤਾ। तो कोई थ्रेट था इनको? कभी थ्रेट आया था क्या? ਥ੍ਰੈਟ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ। 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਕ ਥ੍ਰੈਟ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। किसने दिए? ਆਹੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂੰਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕੌਣ ਹੈ। कहते कोई कुश्ती टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें भी कोई सिंगर लोग को लेके विवाद हुआ था? ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਰਡਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੱਬੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਮਰਡਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨਾ ਲਵਾ कबड्डी टूर्नामेंट, ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰੂੰਗੇ ਐਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। अब आप क्या डिमांड ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। अब आप क्या डिमांड करते थाने में? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो तब तक नहीं करेंगे? ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀ ਪਿਆ। तो तब वो बब्बू मान फिलहाल 24 घंटे के भीतर शूटरों की गिरफ्तारी को पुलिस भले ही बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही हो, पर कई सवालों के जवाब मिलना अब भी बाकी है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में गैंगस्टर नेटवर्क पर पूरी तरह लगाम लगा पाती है या नहीं। चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो।